यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। संसार में तमाम धर्म के लोग ऐसे हैं कि लोग अपने धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन पर्यावरण, ऑक्सीजन सबको चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। कोरोना काल में आप देखे होंगे तमाम धर्माचार्य लोग, तमाम मंदिर, सभी व्यवस्थाएं, सभी लोग अपने आश्रम में हो गए, सब बंद हो गया, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत सभी धर्मों को पड़ी। तो आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडेश्वर श्री श्री 1008 अनंत श्री विभूषित अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज, इन्वायरमेंट बाबा। महाराज जी, वैसे तो आप सोने से लदे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको इन्वायरमेंट बाबा कहा जाता है। लोग भी ये जानना चाह रहे हैं, क्या ऐसे रीजन है, क्या कुछ आपने किया जिसके चलते आप इन्वायरमेंट बाबा के नाम से प्रसिद्ध? यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। ये भारत और विश्व कल्याण के लिए जो भारत में हम कार्य करते हैं, अब तक हमने 82 यज्ञ किया हूँ अपने सहयोगियों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, और लगभग 30 देशों में मिला करके 1 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण हमारे देश में हमारे लोगों ने संकल्प किया है। और मेरी एक यात्रा थी वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक पद यात्रा 2016 में। उस समय हम लोगों ने 27 लाख लगभग वृक्ष लगाया गया था, और लोग उसी तरह से आप सभी भक्तों ने हमको उसी नाम से पुकारने लगे, तो इसी के साथ नाम हो गया इन्वायरमेंट बाबा। महाराज जी, एक बड़ा सवाल ये भी है, जहाँ कुंभ में तमाम तरह के साधु सन्यासी आए हैं, सब अलग अलग चीजों को लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप एक ऐसे शख्स दिखे जिन्होंने एक अलग चीज को लेकर के प्रचार किया जो वास्तव में एक जन समस्या का समाधान है, जिससे इन्वायरमेंट क्या देखिए, सोच आई, किस तरह से संसार में, और मैं भी 30 देशों में घूमता हूँ, संसार में तमाम धर्म के लोग ऐसे हैं कि लोग अपने धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन पर्यावरण, ऑक्सीजन सबको चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ऑक्सीजन सबको चाहिए। कोरोना काल में आप देखे होंगे तमाम धर्माचार्य लोग, तमाम मंदिर, सभी व्यवस्थाएं, सभी लोग अपने आश्रम में हो गए, सब बंद हो गया, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत सभी धर्मों को पड़ी। तो मैं 2010 से ही इस पे काम करता हूँ कि यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम, पर्यावरण को बचाया जाए, 2-2 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया जाए। सनातन धर्म की पद्धति है कि एक वृक्ष चाहिए अंतिम संस्कार के लिए, और एक वट वृक्ष लगाइए या पीपल के पेड़ ऑक्सीजन के लिए, 2 वृक्ष अवश्य लगाएं और पाल पोस को उसको बड़ा करें। इसी महाकुंभ में सबको संकल्प देता हूं। यह संकल्प 2010 से मैं सभी लोगों को दे रहा हूं। गाड़ी भी एक आपका वाहन जो है वो भी बताया जाता है कि पूरी तरह से एक पर्यावरण जी, संबंधित जो मेरी वो पूरी गाड़ी यज्ञ रथ है, और कोरोना काल में मैं उससे यज्ञ कर रहा था। शहर में ऋषिकेश में घूमता था, क्योंकि गाड़ियां और नहीं जाती थी, लेकिन उस आप समझिए कि 1 किलोमीटर लगभग हमारे पास एम्स है, मेरे अगल बगल कहीं 1 किलोमीटर कोई कोरोना नहीं था। आप लोग किसी जाके पूछ लीजिए, यह यज्ञ की महत्व। तो यज्ञ रथ वो घूमती रही, और मेरे साथ यज्ञ रथ काफी चलती रहती है। तो जहाँ ब्रह्म मुहूर्त होता है तो यात्रा करता हूँ नगरों में, शहरों में, स्वाहा स्वाहा करते हुए, और उसी से मैं वृक्षारोपण का वृक्ष भी फलदार लोगों को भेंट करता हूँ उस पर रख के। और गाड़ी इस महाकुंभ में आई हुई है, तो आप लोग खुद उसको देख लेंगे। अद्भुत गाड़ी है, और गुरु की कृपा से यही संदेश देता हूँ। एक आखिरी सवाल है महाराज जी, महाकुंभ में एक बार आए हैं, कई आपने महाकुंभ देखे होंगे इससे पहले भी, क्या कुछ अंतर दिखा और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस महाकुंभ में? हमेशा कुंभ दिव्य होता चला जा रहा है, और इस बार तो अद्भुत दिव्य होता चला जा रहा है। इसकी व्याख्या कोई कर नहीं सकता है। भगवान स्वयं तुलसीदास जी कहे कि ये प्रयागराज तीर्थ का कोई व्याख्या नहीं कर सकता है। इसका आनंद लिया जा सकता है, इसकी अनुभूति लिया जा सकता है। इस तीर्थ का सबसे बड़ा मेरे जीवन में अनुभूति है, चूंकि मैं मीडिया बंधुओं के सामने नहीं बताऊंगा। जब इस तीर्थ से पिछले बार 2013 का जब महाकुंभ था, तो मैंने वो एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को श्री यज्ञ नारायण भगवान इस धरती पर आने से पहले ही पूर्ण कर दिए थे, और मैं उसी रूप से महाकुंभ में आया हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं, तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।